खुशी की बात है कि अभी अभी हमारे अल्फैज़ फाउंडेशन और आदिल पब्लिकेशन दोनों के बाहमी इश्तराक से इस साल का टीईटी के जो तलबा हैं और तालिबात हैं उनके लिए एक रोज़ा वर्कशॉप जो है तो यहाँ पर अरेंज किया गया। ये तो हर साल यूँ तो होता है अल्फैज़ की जानिब से ये कैंप, लेकिन इस साल की ख़ास बात ये रही कि आदिल पब्लिकेशन के मालिक कामिल भाई ने एक मूवमेंट जो शुरू की है पूरे महाराष्ट्र में, और उर्दू की खिदमत जिस तरीके से वो कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है तो उनकी तहरीक है। यहाँ उन्होंने तकरीबन 140 बच्चों के करीब जो बच्चे खुद इस वर्कशॉप में मौजूद थे, हर एक को फ्री ऑफ चार्ज अपनी तरफ से उन्होंने एक अच्छी किताब दी जिसके अंदर कई सालों के जो है तो मतलब क्वेश्चन आंसर का एक उन्होंने पूरा रुदात पेश की। हमारे पास में तकरीबन 400 के करीब बच्चे ऑनलाइन जुड़े थे और बहुत दूर दूर के बच्चे जुड़े थे, तो तादाद के एतबार से भी कामयाब रहा। फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को किताबें दी गई, वो एक कामयाबी रही। और अल्फैज़ की जानिब से पूरे अरेंजमेंट किए गए। दोपहर का ज़ोहराना भी उनको जो है तो अल्फैज़ की जानिब से उनकी खिदमत में पेश की। हमारे यहाँ पर अल्फैज़ का जो मामला हुआ है, मैं वाकई में इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर जो माहिर है ऐसे लोगों को बुलाया और उनके ज़रिए से वहाँ पर उस रहनुमाई कैंप के अंदर उनके ज़रिए से बच्चों को जो है वो हाउ टू फेस द टीईटी उसको जो है तो किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, हर साल इसी तरह हो। और आदिल पब्लिकेशन के भी सब जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। मालेगांव से उनके साथ में जो मेहमान आए उनको भी हमने मुबारकबाद दी है, और कामिल भाई से गुजारिश है कि अपनी इस प्रवास को जारी रखें। इंशाअल्लाह पूरा महाराष्ट्र, पूरी रियासत के उर्दू से जो भी मोहब्बत करते हैं उसके परस्तार हैं, वो यकीनन आप उनके दिल में बहुत कुछ जगह बना चुके हैं और ज़रूर बनाएंगे। मैं हर साल इसी तरह प्रोग्राम हो उसकी नेक ख्वाहिशात अपनी जानिब से पेश करता हूँ।